तो क्या आप मानोगे अगर मैं आपसे कहूँ कि टाटा पंच और इग्निस एक एसयूवी है और हम सब की फेवरेट और रिलायबल टोयोटा इनोवा एक एसयूवी नहीं बल्कि एक एमपीवी है। तो कहीं आप भी गलत सेगमेंट्स कंपेयर ना करें और कौन सा सेगमेंट आपके लिए बेस्ट है, आइए आज हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपके पैसेंजर कार सेगमेंट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखो, पैसेंजर व्हीकल्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: हैचबैक, सेडान, एमपीवी और एसयूवी। हैचबैक कॉम्पैक्ट साइज होने के कारण सिटी ड्राइव के लिए काफी ज्यादा इजी टू ड्राइव रहती है और पार्किंग में ज्यादा स्पेस नहीं लेती। सेडान लॉन्ग लेंथ और एरोडायनामिक डिजाइन होने के कारण हाईवे पर स्टेबिलिटी अच्छी देती है। थर्ड इज एमपीवी, मतलब मल्टीपर्पज व्हीकल। 6 से 8 लोगों को आराम से कंफर्टेबली सिटी टू सिटी ट्रांसफर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। फोर्थ इज एसयूवी, मतलब स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। चाहे ऑफ रोडिंग करना हो या फिर रोड पे अपना रौला जमाना हो तो उसमें एसयूवी एक्सपर्ट्स होती हैं। अब इन कैटेगरीज को फर्दर सेगमेंट में डिवाइड करने के लिए ABCD नाम के सेगमेंट्स में रखा जाता है। सेगमेंटेशन करने के लिए सबसे बड़ा रोल जो लिया जाता है वो रहता है लेंथ का, डायमेंशन का और इंजन के सीसी का। अब इस सेगमेंटेशन करने का रीजन सिर्फ इतना सा है कि आप जिस भी ब्रांड की जो भी कार परचेस करना चाह रहे हो, आप उसी कार को दूसरे ब्रांड की सही सेगमेंट की कार से कंपेयर करें। क्योंकि अगर आपने 2 अलग ब्रांड की कार को कंपेयर कर रहे हो पर अगर आपने सेगमेंट ही गलत चूज किया हुआ है तो फिर आपका डिसीजन मेकिंग भी खराब होगा और दूसरा ये कि आपको बाद में पता चलेगा कि आपने गलत कार परचेस कर ली है। क्योंकि अगर आप टाटा पंच को बलिनो से कंपेयर करोगे तो ये कंपैरिजन बहुत ज़्यादा गलत होगा और वहीं अगर आप इग्निस को टियागो से कंपेयर करोगे तो ये कंपैरिजन भी गलत है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने तरीके के सेगमेंट्स होते हैं। तो देखो, कार को लेंथ के अकॉर्डिंग 4 सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है: A, B, C और D। जहां पर A सेगमेंट की कार्स की लेंथ 3699 mm से कम की होती है, वहीं B सेगमेंट कार्स की लेंथ 3700 से 3999 mm तक की होती है। C सेगमेंट की कार्स की लेंथ 4000 mm से 4599 mm तक की होती है और D सेगमेंट कार्स की लेंथ 4600 mm से 4800 प्लस mm तक की होती है या फिर उससे ज़्यादा होती है। अब सेगमेंटेशन की बात सिर्फ यहाँ तक नहीं ख़त्म होती है। अब इन सेगमेंट्स के भी सब सेगमेंट्स होते हैं, जैसे कि B1, B2, C1, C2 और D1, B2। यहाँ पर B1 कार्स की लेंथ 3700 mm से 3849 mm तक की होती है। B2 कार्स की लेंथ 3850 mm से 3999 mm तक होती है। C1 कार्स की लेंथ 4000 mm से 4399 mm तक की होती है। C2 कार्स की लेंथ 4400 mm से 4599 mm तक होती है। D1 कार्स की लेंथ 4600 mm से 4799 mm तक की होती है और D2 कार्स की लेंथ 4800 mm से लेके उससे ऊपर तक जितनी जाती है वो सारी पैसेंजर्स का D2 सेगमेंट में आती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंडियंस की सबसे फेवरेट कैटेगरी हैचबैक में। हैचबैक में 3 टाइप के सेगमेंट्स होते हैं: A, B1 और B2, जिसमें से A सेगमेंट होता है एंट्री लेवल हैचबैक का, B1 सेगमेंट होता है बजट फ्रेंडली हैचबैक का और B2 सेगमेंट होता है प्रीमियम हैचबैक का। तो यहाँ पर मैंने ये चार्ट लगा दिया है। इसके अंदर हम देख सकते हैं जो एंट्री लेवल हैचबैक है उसमें ऑल्टो K10 और सिलेरी जैसी गाड़ी आती है। बजट फ्रेंडली हैचबैक्स जो हैं उसमें टियागो, स्विफ्ट, ग्रैंड आई10 नियोस जैसी गाड़ी आती है और जहाँ की प्रीमियम हैचबैक का सेगमेंट है उसमें बलेनो, i20 और अल्ट्रोस जैसी हैचबैक्स आती हैं। अपने कॉम्पैक्ट साइज के कारण ये सिटी ड्राइव के लिए बेस्ट होती हैं और पार्किंग के लिए इनको स्पेस काफ़ी कम चाहिए रहती है। क्योंकि सिटी में ड्राइव करते टाइम आप फिजिकली तो रिलैक्स रहते हो पर मेंटली आपको ये प्रेशर बना रहता है कि कहीं भाई आगे वाला सडन ब्रेक ना लगा दे जिससे आपको ब्रेक ना लगाना पड़ जाए, उसके चलते कहीं पीछे वाला आके ना घुस जाए या फिर कहीं से साइड से बाइक वाला ना आ रहा हो या फिर कहीं से हवा से उड़ते हुए टिर्री पलटते हुए आपकी गाड़ी से आके न टकरा जाए। तो क्योंकि साइज छोटा रहता है
इसलिए इजी टू ड्राइव रहती है और इसके चलते आपका मेंटल पीस बना रहता है। अब आ जाते हैं सेकंड कैटेगरी पे, जो कि है एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। ये एक ऐसी कैटेगरी है जिसको टोटल 7 सेगमेंट्स लग जाते हैं इसको डिवाइड करने के लिए, क्योंकि ये माइक्रो एसयूवी से स्टार्ट होती है जिसकी लेंथ 3699 mm होती है और ये फुल साइज एसयूवी तक पहुंचती है जिसकी लेंथ 4800 mm तक होती है, या फिर उससे ज़्यादा बड़ी जो कार्स रहती हैं उसको इस कैटेगरी में डाला जाता है। जहां पर माइक्रो एसयूवी की कैटेगरी में आती है क्विड और एस्प्रेसो जैसी गाड़ी, मिनी एसयूवी कैटेगरी में आती है इग्निस, पंच और एक्स्टर। सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे ज़्यादा एसयूवीज हैं जैसे कि ब्रेजा, फ्रॉम्स, वेन्यू, सोनेट, मैग्नाइट, काइगर, नेक्सॉन, काइलैक, सिट्रॉन C3 और XUV 300। उसके बाद कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आती हैं क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, टाइगन या फिर कुशैक। मिड साइज एसयूवीज की बात करें तो स्कॉर्पियो क्लासिक और एल्काजार जैसी गाड़ियां उसमें आती हैं। लार्ज एसयूवी में अगर अपन देखें तो हैरियर, XUV 700, हेक्टर, कॉर्डियक और ट्यूसन जैसी गाड़ी आती है। और फुल साइज एसयूवी सेगमेंटेशन पे अगर हम जाएंगे तो फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर जैसे व्हीकल आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑफ रोडिंग के दीवानों की जुबान पर एसयूवी एक ऐसा नाम है जो कि चढ़ा ही रहता है, चाहे एसयूवीज की ऑन रोड प्रेजेंस हो या फिर ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज हो, उनका कोई तोड़ नहीं है। चाहे पहाड़ों पे चढ़ना हो या नदी पार करना हो, एसयूवीज इसमें सबसे आगे रहती हैं। एसयूवीज में आपको सिटिंग पोजीशन हाई मिल जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा मिल जाता है, अप्रोच और डिपार्चर एंगल ज़्यादा होता है जिससे आप आराम से ऊपर बैठे रहते हैं और आपकी गाड़ी नीचे से टकराती नहीं है। तीसरे नंबर की कैटेगरी है सेडान, जिसको टोटल 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया था, जो कि है B2, C2, D1 और D2। तो यहाँ पर जो B2 सेगमेंट है वो है कॉम्पैक्ट सेडान का सेगमेंट और बाकी सारा जो सेगमेंट है वो सेडान्स में आता है। B2 सेगमेंटेशन की बात करें कॉम्पैक्ट सेडान का सेगमेंट, तो इसमें आपको डिजायर, ऑरा, अमेज और टिगोर जैसी गाड़ी देखने को मिल जाती है। वहीं पर C2 सेगमेंट की बात करें तो सियाज, होंडा सिटी, वर्टस, सलाविया और वर्ना जैसी गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं पर D1 सेगमेंट से अगर हम जाएंगे तो ऑक्टेविया मिल जाएगी। D2 सेगमेंट में अगर हम जाएंगे तो सुपर हमको मिल जाएगी। लंबी लेंथ और एरोडायनामिक डिजाइन होने के कारण सेडान्स हाईवे पर काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं और रोड से चिपक के चलती हैं। वहीं पर इनका व्हील बेस ज्यादा होने के कारण आपको लेग रूम काफी ज्यादा मिल जाएगा और सेडान्स में 5 पैसेंजर्स आराम से बैठ के जा सकते हैं और उनका लगेज भी बूट बड़ा होने के कारण इजीली बूट में आ जाएगा। और नेक्स्ट कैटेगरी है MPVs की, मल्टीपर्पज व्हीकल्स। ये टोटल 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, जो हैं B2, C1, C2 और D1, D2। तो यहाँ पर जो B2 सेगमेंट जो MPV आएंगी वो है ट्राइबल, C1 में अर्टिगा और रूनियन, C2 में एक्सेल 6 और कैरेंस, D1 में इनोवा, हाईक्रॉस और इन्वेक्टो जैसे MPVs आती हैं। वहीं D2 में किया कार्निवल और वेलफायर जैसी MPVs आती हैं। MPVs में बूट स्पेस बहुत कम होता है, पर इनका मेन पर्पस जो रहता है वो ये है कि 6 से 8 लोग एक शहर से दूसरे शहर आराम से पहुंच जाएं। इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एसयूवी से काफ़ी कम होता है, जिससे कि इसमें बॉडी रोल कम हो जाता है, जिससे इसका कंफर्ट बढ़ जाता है। अब इंडिया में एक नई कैटेगरी और ऐड ऑन हो गई है जिसका नाम है कूपे। एक एसयूवी जो रहती है जब वो हाईवे पर चलती है हाई स्पीड पर, तो क्योंकि उसका पीछे का जो डिज़ाइन रहता है वो बॉक्सी रहता है, जिससे कि ड्रैग फोर्स बनता है, या यूँ कहें कि हवा जो है वो एसयूवी को पीछे खींचती है या फिर उसको स्पीड बढ़ाने से रोकती है। तो इस चैलेंज को फेस करने के लिए उस बॉक्सी डिज़ाइन को एक स्लो पे डिज़ाइन बना दिया जाता है, जिससे कि एसयूवी का बूट स्पेस भी बढ़ जाता है और एसयूवी का एक एरोडायनामिक डिज़ाइन भी निकल के आ जाता है। इस एरोडायनामिक डिज़ाइन के बढ़ जाने से एसयूवीज हाईवे पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं, जिससे वो रोड से चिपक के भी चलती हैं, माइलेज भी ज़्यादा मिल जाता है और आपको बूट स्पेस भी बढ़ के मिल जाता है। एक कूपे का डिज़ाइन अगर हमको समझना है तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि नेक्सॉन एक एसयूवी है
और जैसे ही हमने उसकी बूट की लेंथ बढ़ा दी तो वो एक कूपे बन गई, जो कि आपको मिलती है कर्व के नाम से। तो ये टोटल 5 कैटेगरीज हैं जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सेल आउट होती हैं, और आई होप इनके सेगमेंटेशन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए। और अगर कुछ भी डाउट है तो वीडियो को एक बार और देख लो, और अगर उसके अलावा भी कुछ और डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को हर उस फ्रेंड को शेयर कर दो जो कि अभी भी कार्स को गलत सेगमेंट्स में कंपेयर कर रहा है। उससे बोले ये गलती ना करे, क्योंकि अगर आपने कार्स को गलत सेगमेंट में कंपेयर किया तो सबसे पहला नुकसान होगा कि आपको प्राइसिंग तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस में आ जाएगी, पर जब आप उस कार को यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। तो ये गलती ना हो और आप सही सेगमेंट चूज़ करें, उसके लिए ये वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से ब्रांड की कार परचेस करना आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि ब्रांड्स तो बहुत सारे हो गए, पर उनकी क्या फिलॉसफी है और आपके वो कैसे काम आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त यश कुमार, साइनिंग ऑफ।